भारतीय नेवी अरब सागर में एक्सरसाइज कर रही है तो आर्मी बॉर्डर पर एक्शन में है। एयरफोर्स आज गंगा एक्सप्रेसवे पर गरज कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाने वाली है। आज उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स टचडाउन और लैंडिंग करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर के एरिया को एयर स्ट्रिप में तब्दील कर दिया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक ये एक्सरसाइज की जाएगी। ये पहली बार होगा जब किसी एक्सप्रेसवे पर रात में टचडाउन और लैंडिंग की एक्सरसाइज की जाएगी। साथ ही इतने एडवांस फाइटर जेट्स की एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का ये पहला मौका भी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री, एयरफोर्स के सीनियर अफसर इस मौके पर मौजूद रहेंगे। आज पाकिस्तान फिर थर्राने वाला है। आसमान 2 एक्सप्रेसवे, आज गरजेंगे भारतीय फाइटर जेट। गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखेगी एयरफोर्स की ताकत। गंगा एक्सप्रेसवे पर आज भारतीय वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील के पीरू गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर आज जब भारतीय फाइटर जेट गरजेंगे तो 1000 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे जनरल आसिम मुनीर का कलेजा कांप उठेगा। ये पहला मौका होगा जब किसी एक्सप्रेसवे पर इतने एडवांस एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि आज एयरफोर्स की कौन कौन सी लड़ाकू मशीनें एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाने वाली हैं। 5 फाइटर जेट, 2 ट्रांसपोर्ट विमान और 1 हेलीकॉप्टर आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो की रिहर्सल करेंगे। ये रिहर्सल 2 बार होगी। सबसे पहले सुबह 11:30 बजे और फिर शाम को 7:30 बजे नाइट लैंडिंग होगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग स्ट्रिप बनकर तैयार है। आज और कल इसका ट्रायल होगा। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्रियों के साथ साथ एयरफोर्स के सीनियर अफसर भी मौजूद रहेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर होने वाले इस ट्रायल के लिए सभी विमान बरेली में एयरफोर्स की बेस से उड़ान भरेंगे। अब आपको बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे पर हो रहे इस ट्रायल का मकसद क्या है। इस एयर शो में युद्ध और आपदा जैसी आकस्मिक स्थितियों की तैयारियों का ट्रायल किया जाएगा। इस एयर शो के जरिए यह परखा जाएगा कि हमारे एक्सप्रेसवे वैकल्पिक रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कितने तैयार हैं। इसमें भारतीय वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और मल्टी डोमेन ऑपरेशन का भी प्रदर्शन होगा। इससे पता चलेगा कि देश की रक्षा तैयारियां कितनी मजबूत हैं। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करेगा कि भारत की सैन्य रणनीति और नागरिक सैन्य समन्वय कितना पुख्ता है। इससे पहले जितने भी एक्सप्रेसवे पर टच डाउन किया गया है वो दिन के उजाले में हुआ है। ये पहला मौका होगा जब एक्सप्रेसवे को रात की लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यूपी में इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास एयरफोर्स प्लेन टच डाउन कर चुके हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास भी एयर स्ट्रिप को परखा जा चुका है। नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान रिहर्सल कर चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमताएं बताती है कि हमारी तैयारियां कितनी पुख्ता हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए ये तैयारी दुश्मन को चेतावनी देने के लिए काफी है। आज और कल होने वाले एयर शो में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मेटेओर मिसाइल से लैस राफेल हिस्सा ले रहा है। ये फाइटर जेट विमान सभी मौसम में ऑपरेशन की क्षमता रखता है। दूसरा फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये ट्विन सीटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है
और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। तीसरा है मिराज 2000। फ्रांस में बना फाइटर जेट हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में सक्षम है और परमाणु हथियार ले जा सकता है। चौथा है मिग 29। ये जेट तेज गति, ऊंची उड़ान और रेडार को चकमा देने की क्षमता रखता है। पांचवा जगुआर, ये ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक फाइटर जेट है। छठा है C-130J सुपर हरक्यूलिस। ये भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विशेष बलों की तैनाती, आपदा राहत और रेस्क्यू मिशन में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। सातवां है AN-32। ये ट्रांसपोर्ट विमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान और जवानों की ढुलाई के लिए सबसे बेहतर है। आज का 8वां आकर्षण होगा Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, जो सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन और मानवीय सहायता कामों के साथ साथ मल्टी रोल में महारत रखता है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर इस साल नवंबर से गाड़ियां फर्राटा भरना शुरू कर देंगी। लेकिन उससे पहले आज की रिहर्सल ये बता देगी कि दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए भारत अब केवल अपने एयरबेस पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपातकाल में हर हाईवे एयरफोर्स की ताकत बनने वाला है।